हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन के जीएसटी के क्वेश्चन WDV मेथड्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 26 डेप्रिसिएशन चैप्टर का 2019 एडिशन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स परचेज्ड ए मशीनरी। आस्था इंजीनियरिंग वर्क्स जो कंपनी है उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मशीन को परचेज किया। कब? 1 जुलाई 2015 को फॉर ₹1,80,000 एंड स्पेंट ₹20,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इसके इंस्टॉलेशन पे भी उन्होंने खर्चा कर दिया। ऑन 1 अप्रैल 2016 इट परचेज अनदर मशीन ₹2,40,000। ऑन 1 अक्टूबर 2017 द मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2015, यानी फर्स्ट मशीन की बात हो रही है, इसको इन्होंने बेच दिया 1,45,000 पे प्लस CGST SGST एट द रेट 6% ईच ऑन 1 जुलाई 2018। देखिए भाई, SGST CGST लगा है इसकी सेल पर। अनदर मशीन इन्होंने एक और परचेज कर ली 1 जनवरी 2018 को 4 लाख में, और इस पर भी इन्होंने IGST पे किया है 12%। आगे कहता है प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 to 18 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% per annum by diminishing balance method. Accounts are closed on 31st March every year. तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मेन बात क्या है, 1 जुलाई 15 को फर्स्ट मशीन खरीदी 1,80,000, 20,000 का एक्सपेंसेस, 2 लाख की हमारी हो गई फर्स्ट मशीन। फिर कहा जा रहा है कि दूसरी खरीदी है 2,40,000 की। कब? 1 अप्रैल 16 में। फिर 1 अक्टूबर 2017 को फर्स्ट वाले 1,45,000 में सेल कर दी। इस पर CGST और SGST लगाया गया 6%। देन 1 जनवरी 18 में इन्होंने थर्ड मशीन को परचेज किया है 4 लाख में, और इसके ऊपर IGST चार्ज किया गया है 12%। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं अब विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट। चलिए शुरू कर देते हैं। सो 1 जुलाई 2015 को क्या किया इन्होंने परचेज की फर्स्ट मशीन टू बैंक अकाउंट। फर्स्ट मशीन परचेज की गई है 1,80,000 और उसके ऊपर एक्सपेंसेस पे किए गए 20,000 के। सो फर्स्ट वाली मशीन हुई 2 लाख। ओके, इस साल का एंड होगा 31 मार्च 2016 को। तब तक कोई बात नहीं बताई गई, तो लगाना होगा डेप्रिसिएशन। फर्स्ट मशीन पर डेप आएगा, कितने मंथ का आएगा? ये आएगा हमारा 9 मंथ का डेप। 2 लाख का 10% है और 9 मंथ का बनाएंगे तो ये हो गया 15,000। ये ईयर खत्म हो गया, हमारे पास सिर्फ एक ही मशीन है। सो बाय बैलेंस CD टोटल कर लेते हैं। टोटल हुआ 2 लाख, इसमें से लेस किया इस साल का डेप्रिसिएशन, तो इस मशीन की WDV आई 1,85,000। नेक्स्ट ईयर में चलते हैं। 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 को लिखेंगे सबसे पहले क्या? टू बैलेंस BD। फर्स्ट मशीन है हमारे पास जिसकी वैल्यू है 1,85,000, ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इस साल का एंड होना है 31 मार्च 2017 में, बट उससे पहले ही इन्होंने क्या बताया है कि 1 अप्रैल 16 को ही हमने एक और मशीन परचेज कर ली है, यानी सेकंड मशीन को परचेज कर लिया गया। अमाउंट 2,40,000। इस ईयर में भी इस मशीन को खरीदने के अलावा और कोई बेचने या खरीदने की कोई और बात नहीं बताई गई है। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फर्स्ट मशीन पर भी और सेकंड मशीन पर भी। फर्स्ट मशीन का 1,85,000 का 10% आया 18,500। ये भी हमने अप्रैल में ही परचेज कर ली थी, तो अप्रैल में जो हमने परचेज कर ली उसका पूरे साल का डेप आएगा 31 मार्च तक का। तो ये हो गया आपका 2,40,000 का 10% होता है 24,000। दोनों का टोटल कर देते हैं 42,500।
बैलेंस निकाल देते हैं इनका। टोटल हुआ 4,25,000, 4,25,000 बाई बैलेंस CD। इसका बैलेंस CD इसमें से इसको घटाने के बाद आ जाएगा 3,82,500। देख लेते हैं फर्स्ट की क्या वैल्यू बची और सेकंड की क्या वैल्यू बची। 1,85,000 में से 18,500 आप लेस करेंगे तो आ जाएगा 1,66,500। और सेकंड मशीन 2,40,000 की है, इसमें से 24,000 लेस करेंगे तो आ जाएगा 2,16,000। हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं हमारा बैलेंस बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो ये हमने 2 साल का अकाउंट बना लिया। अब चलते हैं तीसरे साल में। तीसरे साल में सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस BD। 1 अप्रैल 2017 में लिखते हैं क्या, टू बैलेंस BD। इसमें फर्स्ट मशीन की वैल्यू 1,66,500, सेकंड की वैल्यू है 2,16,000 और टोटल बैलेंस है हमारा 3,82,500। ओके, इस साल में उसने 1 अक्टूबर को बताया कि हमने क्या किया। 1 अक्टूबर को हमने एक और नई मशीन, नहीं सॉरी, इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने 1 अक्टूबर को फर्स्ट वाली मशीन को क्या करना है, बेचना है। यानी हमें बताया गया कि 1 अक्टूबर 2017 को जो फर्स्ट मशीन थी हमारी, जो हमने जुलाई 15 में परचेज की थी, उसको बेच दिया गया। तो 1 अक्टूबर तक का हमें इसमें चार्ज करना पड़ेगा डैप। कितने मंथ का, अप्रैल टू अक्टूबर होते हैं 6 मंथ। इसकी वैल्यू WDV हमारे पास है कितनी, 1,66,500। इसका 10% हुआ 16,650 और जब हम इसको 6 मंथ का बनाएंगे तो आ जाएगा 8,325। अब इसको हमने बेचना है और बेचने पर यह देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। देखिए 1,66,500 तो यही है, इसमें से 8,000 हमें 8,325 और लेस करना है। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी उसमें से हम इसका सेलिंग प्राइस लेस कर देंगे। सेलिंग प्राइस इसका बताया हुआ है 1,45,000। चलिए देखते हैं इसको बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। वर्किंग नोट में बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फर्स्ट मशीन। देखिए ये जो फर्स्ट मशीन हम बेच रहे हैं इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1 अप्रैल 2017 को। इसकी वैल्यू थी वैल्यू ऑफ मशीनरी। फर्स्ट मशीन की वैल्यू थी 1,66,500। इसके ऊपर हमने अभी डैप चार्ज किया था, कब तक का, 1 अक्टूबर तक का, क्योंकि ये अक्टूबर में बेची गई। तो 6 मंथ का हमने इसके ऊपर डैप कैलकुलेट किया। 1,66,500 का 10% होता है 16,650। उसको 6 मंथ का बनाएंगे तो यह आ जाएगा 8,325। इसमें से हम डैप को घटा देंगे तो नेट वैल्यू आ जाएगी ऑन द डेट ऑफ सेल, दैट इज 1 अक्टूबर 2017। इस दिन इसकी नेट वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। इसमें से ये घटाने के बाद 1,58,175। अब इसमें से लेस कर देते हैं सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है, 1,45,000। तो हमें इसमें हो रहा है लॉस कितना, 13,175। इसको यहां लिख देते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें इन्होंने जो एसेट बेची है इसको बताया था कि इसके ऊपर क्या चार्ज हुआ है, CGST SGST। चलिए हम उसकी एंट्री से समझ लेते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। देखिए एसेट बेच रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। हमारे पास से क्या जा रही है, मशीन, मशीन होगी क्रेडिट। और क्या क्या चार्ज होना है, CGST आउटपुट वाला चार्ज होगा और SGST
कितना कितना परसेंट लगाना है, ये लगाना है जी 6%। सो मशीन हमने बेची है, उसका सेल प्राइस बताया गया 1,45,000। इसके ऊपर अगर हम चार्ज करते हैं, लगाते हैं 6% का SGST, तो 1,45,000 इंटू 6/100, ये आ जाएगा जी 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ये कैलकुलेशन करने के बाद आ जाएगा 8,700, और सेम ही आएगा हमारा SGST भी। तो इन सब को टोटल कर लेंगे, हो जाएगा बैंक में 1,62,400। ओके, 1,62,400 हो गया। लेकिन हमारा बैंक से कोई मतलब नहीं है, हमारा CGST SGST से कोई मतलब नहीं है, हमें तो क्या लेना है, मशीन में कितना दिखाना है, 1,45,000। सो बाय बैंक हम क्या लिख देंगे मशीन में, 1,45,000, जो कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया। अब हम यहाँ पर शो कर देंगे, क्या शो कर देंगे, जो हमें लॉस हुआ है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या हुआ, हमें लॉस हुआ था, और लॉस हमारा आया था जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया था, वो आया था 13,175 लॉस ऑन सेल। चलिए लिख देते हैं इसको हम यहाँ पर 13,175 का हमें हो गया लॉस। अब क्या हुआ, अब क्वेश्चन में हमें बताया था कि 1 जनवरी 18 को हमने क्या किया, हमने एक और नई मशीन यानी थर्ड मशीन को परचेज किया। कितने में परचेज किया, 4 लाख में। इसके ऊपर IGST लगा। चलिए इसको भी जर्नल एंट्री से समझ लेते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। देखिए यहाँ पर जब हम एसेट खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगी, एसेट आएगी। एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, IGST लग रहा है, इनपुट IGST लगेगा, डेबिट में आएगा टू बैंक। मशीन जो परचेज की गई है वो 4 लाख में है, 12% इसके ऊपर IGST है, 12 चौक 48 ये आ जाएगा, और टोटल पेमेंट होगी 4,48,000 की। लेकिन बैंक से कोई मतलब नहीं है, IGST से कोई मतलब नहीं है, मशीन अकाउंट में कितना लिखा जाएगा, 4 लाख। किसके नाम से, बैंक के नाम से। तो वही हमने यहाँ पर लिख लिया है। देखिए 1 जनवरी को हमने ये एसेट परचेज की थी 4 लाख की, यहाँ पर हम लिख चुके। अब इस साल में कोई और बात नहीं बताई गई। सो 31 मार्च को 2018 में हमें चार्ज करना होगा डैप। किस किस मशीन पर डैप लगेगा, सेकंड बची हुई है और थर्ड वाली हमने अभी अभी परचेज किया जनवरी में। सो इसके ऊपर 3 मंथ का डैप कैलकुलेट करना होगा। 4 लाख का 10% 40,000, 3 मंथ का बनाएंगे तो आ जाएगा 10,000। अब सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड की वैल्यू थी 2,16,000। WDV मेथड में डैप लगेगा इसी के ऊपर 10% यानी 21,600। सो टोटल डैप आ गया 31,600। अब टोटल कर लेते हैं और बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल करते हैं तो इसका टोटल आ रहा है 7,82,500, 7,82,500 बाई बैलेंस CD। इसमें से आप ये सब घटाएंगे तो बैलेंस आपका आ जाएगा 5,84,400। अब सेकंड की क्या वैल्यू बची है और थर्ड की क्या, थर्ड की तो क्लियरली दिखाई दे रही है। 4 लाख में से 10,000 जाएगा तो 3,90,000 आ जाएगी हमारी थर्ड वाली की वैल्यू। अब देख लेते हैं सेकंड वाली की। 2,16,000 था, उसमें से 21,600 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,94,400। दोनों का टोटल करके भी हम चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। सो ये था हमारा WDV मेथड का विद GST क्वेश्चन। इसमें हमने मशीन अकाउंट बना करके देखा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। थैंक यू।